साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पॉलिटी गुरुजी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं हूं लोकेश डागुर। उम्मीद करता हूं आप सभी की रीट की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। 27 फरवरी 2025 एवं 28 फरवरी 2025 ये दो तिथियां माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा निर्धारित की गई हैं। एग्जाम से पहले कुछ डेटा एवं कुछ नियम बोर्ड के द्वारा जारी किए गए हैं। वो नियम आप सभी रीट अभ्यर्थियों को जानना जरूरी है। जो भी अभ्यर्थी रीट देने वाले हैं उन सभी के लिए ये जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो है नहीं, बस वीडियो में अंत तक बने रहें। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो यूट्यूब पर आए आप सभी को टाइम पर मिल जाए। आज की इस क्लास में सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ नियमों की जो नियम बोर्ड के द्वारा जारी किए गए हैं एवं पासिंग मार्क कैटेगरी वाइज क्या क्या रहने वाले हैं, इन बातों पर भी हम बातें करने वाले हैं। चलते हैं वीडियो में। सबसे पहले चलते हैं खबर पर। देखो, सबसे पहले आपको पता है 27 और 28 फरवरी को एग्जाम है। कुल अगर अभ्यर्थियों की बात करूं तो 14.29 लाख अभ्यर्थी हैं जो इस बार 27 और 28 फरवरी दो तिथियों में एग्जाम देंगे। इनमें से 1.75 लाख अभ्यर्थी बाहरी राज्यों के हैं। इनको किस में, इनको हम सामान्य वर्ग अर्थात जनरल कैटेगरी में शामिल करेंगे। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो चुनौती है वो थोड़ी बढ़ने वाली है, क्योंकि 1.75 लाख अभ्यर्थी जिन्होंने बाहरी राज्यों के फॉर्म फिल किया है वो जनरल कैटेगरी में शामिल होने वाले हैं। अब चलें कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर। देखो, अब की बार जो आपकी जांच है वो एआई टेक्नोलॉजी से होने वाली है। रीट में इस बार एआई की फेस रिकॉग्नाइजेशन तकनीक का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि आप सभी ने अभी तक आपके रीट के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे और जब आपने डाउनलोड किया होगा, प्रिंट किया होगा, तो एक साइड में कॉर्नर पर उसमें एक बार कोड, क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है। इस क्यूआर कोड के द्वारा ही परीक्षा केंद्र पर उपस्थित अभ्यर्थी से मिलान किया जाएगा। तो डमी कैंडिडेट्स को पहचानने के लिए या डमी कैंडिडेट्स की मतलब कोई अभ्यर्थी डमी कैंडिडेट एग्जाम नहीं बैठे, इन सारी बातों के लिए पहली बार बोर्ड ने एआई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। उसके फिंगरप्रिंट भी लिए जाएंगे। और दूसरी बात कि इस बार रीट में जो प्रश्न पत्र है वो आपको घर पर नहीं मिलने वाला है। अभ्यर्थी प्रश्न पत्र घर पर नहीं ले जा पाएंगे। सबसे जो मेरा निवेदन रहेगा रीट अभ्यर्थियों से, जैसा कि आप सभी को मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि दोस्तों आपकी एग्जाम चाहे 27 फरवरी को हो, 28 फरवरी को, किसी भी पारी में क्यों ना हो, जब भी आपकी एग्जाम है उस एग्जाम से 1 घंटे पहले तक ही आपको प्रवेश दिया जाएगा। तो आप कम से कम 1.5 से लेकर 2 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंचना सुनिश्चित कर लें। अब चलते हैं अगली कुछ नियमों पर। 5 विकल्प मिलने वाले हैं ओएमआर में और विगत काफ़ी एग्जाम 5 विकल्प की कंडक्ट हो भी चुकी हैं। 5 विकल्प उत्तर विकल्प मिलेंगे। गलत उत्तरों के लिए इस बार नेगेटिव मार्किंग भी होगी। सभी कैंडिडेट्स नहीं होगी, लेकिन किन की होगी ये बात भी अभी क्लियर करने वाले हैं। अब देखो, कोई अभ्यर्थी 10% से अधिक प्रश्नों के लिए किसी भी विकल्प का चयन नहीं करता है तो उसे अपात्र माना जाएगा। इसको थोड़ा समझें। जैसे आपका पेपर में आपके क्वेश्चन होंगे 150 प्रश्नों में से यदि आप 15 प्रश्नों से अधिक या 15 प्रश्नों का आप कोई भी विकल्प चयन नहीं करते हैं, आपका ओएमआर जांच नहीं किया जाएगा। आपका जो रिजल्ट है वो बोर्ड जारी नहीं करेगा, क्योंकि आपको अपात्र माना जाएगा। दोनों बातों में कंफ्यूज नहीं होना है। 10 प्रश्न और 10% दो बात अलग हैं। देखो, सबसे पहले 10% अर्थात 150 में से यदि आप 15 प्रश्न का ओएमआर में विकल्प चयन नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा, तो आपको अपात्र माना जाएगा। लेकिन यदि आप जैसे सपोज करो कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 प्रश्न तक आपने ओएमआर में फिल किए, प्रश्न संख्या 16 से लेकर आपने 25 तक कोई भी विकल्प का चयन नहीं किया, अर्थात लगातार आपने 10 प्रश्न अनुत्तरित छोड़ दिए, तो क्या होगा, तब आपकी नेगेटिव मार्किंग की जाएगी।
क्लियर है? इन दोनों बातों में आप कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप 10% से अधिक प्रश्नों का OMR में फिल नहीं कर पाते हैं कोई भी ऑप्शन, तो आपको अपात्र माना जाएगा। लेकिन अगर आप 10 प्रश्न लगातार छोड़ देते हैं तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, अर्थात सभी अभ्यर्थियों की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। क्लियर है? अब चलते हैं दोस्तों एक बार पासिंग मार्क की ओर। पासिंग मार्क में क्या है, देखो पासिंग मार्क की अगर मैं बात करें तो सामान्य कैटेगरी के लिए कम से कम जो पासिंग मार्क का निर्धारण है वो है 60%, ST SC OBC के लिए 55%, TSP एरिया के लिए 36% पासिंग मार्क न्यूनतम निर्धारित किए गए हैं। अगर मैं बात करूं MBC और EWS की तो दोस्तों 55% अर्थात ST SC OBC के बराबर ही MBC और EWS का भी न्यूनतम पासिंग मार्क 55% रहने वाला है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो है पासिंग मार्क वो 50% है और CWSN अर्थात दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम जो पासिंग मार्क है वो 40% निर्धारित किया गया है। अन्य राज्य के अभ्यर्थी, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जनरल कैटेगरी में जो चुनौती है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को सामान्य कैटेगरी में ही शामिल किया जाएगा, अर्थात अन्य राज्य के अभ्यर्थियों की भी जो न्यूनतम पासिंग मार्क है वो 60% रहने वाली है। ये थी खबर। इसी तरह की खबर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी साथियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।